बाइनेंस एक्सचेंज की वेबसाइट को यूज करके, मोबाइल एप्लीकेशन को यूज करके, ट्रस्ट वॉलेट के एक्सटेंशन में आप किस प्रकार से किसी भी कॉइन को डिपॉजिट कर सकते हैं। डिपॉजिट करते समय किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज आपको ट्रस्ट वॉलेट एक्सटेंशन में जिस भी कॉइन को आप भेज रहे हैं बाइनेंस एक्सचेंज से, वो आपको मिलेगा ही नहीं। बहुत ही डिटेल में स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा बड़ा हो क्योंकि हर एक स्टेप में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसके अलावा अगर आप ट्रस्ट वॉलेट एक्सटेंशन के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा ट्रस्ट वॉलेट पीसी वर्जन वीडियो का। आपको इस वाले प्लेलिस्ट में काफी वीडियो मिल जाएंगे एंड आने वाले टाइम में इसमें काफी और वीडियो मैं ऐड करने वाला हूं। अगर आपको लगता है कि आपके काम का इनमें से कोई भी वीडियो है तो आप जरूर उन वीडियो को देखें एंड कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अब समझते हैं डिटेल में स्टेप बाय स्टेप आप किस प्रकार बाइनेंस एक्सचेंज की वेबसाइट को यूज करके एंड मोबाइल एप्लीकेशन को यूज करके ट्रस्ट वॉलेट एक्सटेंशन में किसी भी कॉइन को कैसे डिपॉजिट करेंगे। सबसे पहला स्टेप है आपको बाइनेंस एक्सचेंज की वेबसाइट पे आना है एंड आपका जो भी अकाउंट का यूजर आईडी पासवर्ड है वो डाल के लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे ऊपर आपको काफी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे आपको जो वॉलेट का ऑप्शन मिलता है इस पे आपको एक बार क्लिक करना है या फिर आप माउस का कर्सर लेके आएंगे। उसके बाद में यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे जो ओवरव्यू का ऑप्शन मिलेगा इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आपको वॉलेट ओवरव्यू के पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे आपके वॉलेट में जहाँ पे भी एसेट रखा होगा, स्पॉट में आप बोल लीजिए, फ्यूचर्स में बोल लीजिए या ऑप्शंस में बोल लीजिए, जहाँ पे भी होगा वो बैलेंस आपको यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे आपको जो फिएट एंड स्पॉट वाला ऑप्शन मिलता है यहाँ पे आपको एक बार क्लिक करना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे और स्पॉट में आप जिस जिस कॉइन को होल्ड कर रहे हैं वो सभी कॉइन्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। आप यहाँ पे एक टिक कर सकते हैं अगर आपको छोटे मोटे सब दिखाई दे रहे हैं। सो हाइड स्मॉल बैलेंस वाला जो टिक है वो चालू कर लेंगे। सो जिसमें बैलेंस होगा वही कॉइन आपको दिखाई देगा। जिसमें $1 से ऊपर होगा या $1/2 से ऊपर होगा, जो चिन्नू मिन्नू कॉइन्स होंगे वो गायब हो जाएंगे। सो यहाँ पे जैसे कि मेरे वॉलेट में BNB रखा हुआ है, यहाँ पे टोटल बैलेंस एंड अवेलेबल बैलेंस बराबर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्डर वैल्यू है वो मेरा 0 है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक BNB है और एक BNB आपने सेल के लिए लगा रखा है, सो आप विड्रॉ नहीं कर सकते हैं फंड। पहले आपको ऑर्डर कैंसिल करना होगा, उसके बाद आपको फंड विड्रॉल करना होगा। लेकिन अगर एक BNB है और आपने क्या कर रखा है, हाफ सेल के लिए लगा रखा है, तो आप क्या कर सकते हैं, जो हाफ BNB यानी कि आधा जो BNB है वो आप विड्रॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको BNB विड्रॉल करके बताऊंगा, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं BNB ही एक्सप्लेन करूंगा। आपको मैं बिटकॉइन, इथेरियम, BUSD, USDT और भी मैं आपको कॉइन्स एक्सप्लेन करूंगा कि आप कैसे विड्रॉ कर सकते हैं बाइनेंस एक्सचेंज के माध्यम से ट्रस्ट वॉलेट एक्सटेंशन में। अब आप जिस भी कॉइन को विड्रॉल कर रहे हैं ट्रस्ट वॉलेट के एक्सटेंशन पे बाइनेंस एक्सचेंज के माध्यम से, सो यहाँ पे आपको लास्ट में देखना है। जिस भी कॉइन को आप भेज रहे होंगे ना उसके लास्ट में आप बिल्कुल आ जाएंगे। लास्ट में आपको यहाँ पे जो विड्रॉ का ऑप्शन है वो मिल जाएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे आपको सबसे पहले मेक श्योर कर लेना है कि आपका कॉइन कौन सा सेलेक्ट है। मेरा BNB कॉइन यहाँ पे सेलेक्ट है। उसके बाद में सेंड टू बाइनेंस यूजर या फिर एड्रेस, तो हम एड्रेस पे भेजेंगे। अब एड्रेस कैसे निकाल के लाएंगे वो समझते हैं। तो आपको क्या करना है, ट्रस्ट वॉलेट के एक्सटेंशन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में अगर आपका वॉलेट लॉक होता है बेसिकली, सो आपका जो भी पासवर्ड होगा वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाना होगा। जैसे मैंने पासवर्ड डाल दिए हैं, अनलॉक पे क्लिक करूंगा। अनलॉक पे क्लिक करने के बाद में जो मेरा वॉलेट है वो ओपन हो जाएगा। जो भी मेरे पास होल्डिंग होगी वो मुझे दिखाई देगी। अब सबसे पहला पॉइंट है, आप जिस भी कॉइन को डिपॉजिट करना चाहते हैं ट्रस्ट वॉलेट के एक्सटेंशन में, वो आपका होम स्क्रीन पे ऐड होना चाहिए। अगर होम स्क्रीन पे ऐड नहीं है तो कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको 3 डॉट मिलेंगे, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद में उस कॉइन का नाम आप सर्च कर लेंगे। उसके बाद में आप उसको ऐड कर लेंगे। अगर आप बहुत ही डिटेल में समझना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया 10 मिनट का है, हाउ टू ऐड कस्टम टोकन इन ट्रस्ट वॉलेट ब्राउजर एक्सटेंशन। आप इस वीडियो को देख लीजिए, बहुत ही डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं यहाँ पे USDT डिपॉजिट करना चाहता हूँ, सो मैंने USDT यहाँ पे सर्च कर लिया। अब यहाँ पे मैंने जैसे USDT सर्च किया, यहाँ पे जो USDT के काफी सारे कॉइन्स है वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब मुझे कौन सा USDT ऐड करना है मुझे कैसे पता चलेगा। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है USDT, इसके जस्ट सामने लिखा हुआ है इथेरियम एंड यहाँ पे जो USDT का लोगो है उसमें एक इथेरियम का लोगो है। यानी कि अगर मैं इस वाले USDT का टिक चालू करूंगा तो जिस भी एक्सचेंज से मैं भेज रहा हूँ इस USDT को, वो नेटवर्क सपोर्ट करेगा यहाँ पे इथेरियम का, यानी कि ERC20 बेस यहाँ पे जो नेटवर्क है वो मुझे सेलेक्ट करना होगा जब भी मैं USDT को डिपॉजिट करूंगा ट्रस्ट वॉलेट एक्सटेंशन में। इसके अलावा यहाँ पे दूसरा जो USDT है वो यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है BP20 को, यानी कि बाइनेंस स्मार्ट चेन को। एंड बाइनेंस स्मार्ट चेन का आपको यहाँ पे जो लोगो है वो भी देखने के लिए मिल जाएगा। यानी कि अगर
अगर मैं इस वाले यूएसडीटी का ये टिक चालू कर लूंगा, सो मुझे जो यूएसडीटी जिस भी एक्सचेंज से लाना होगा वहां पे सेलेक्ट करना होगा BEP20 नेटवर्क। सो यहाँ पे कुछ इन बातों का ध्यान रखना है जब भी आप जिस भी कॉइन को डिपॉजिट करना चाहते हैं, और अगर आपकी होम स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है और अगर आप उसको अनेबल कर रहे हैं, सो नेटवर्क सेलेक्ट करते समय कुछ इन बातों का आपको ध्यान रखना है। और नेटवर्क कुछ इसी तरीके से आपको पता चलेगा कि वो कौन से नेटवर्क को सपोर्ट कर रहा है। सो वापस से आ जाता हूँ मैं अपनी होम स्क्रीन पे। उसके बाद में यहाँ पे BNB पे मैं क्लिक करूंगा। उसके बाद में मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, सो यहाँ रिसीव पे क्लिक करूंगा। उसके बाद में मुझे QR कोड एंड यहाँ पे जो एड्रेस है वो दिखाई दे रहा है, सो इस एड्रेस को मैं कॉपी कर लूंगा। उसके बाद में वापस से आ जाऊंगा बाइनेंस की वेबसाइट पे एंड उसी पेज पे यहाँ पे मुझसे जो एड्रेस मांगा जा रहा था BNB का, वो एड्रेस मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। जैसे ही मैंने एड्रेस डाला, बाइनेंस एक्सचेंज का जो एल्गोरिथम है वो काफी स्मार्ट है। इसने ऑटोमेटिक जो नेटवर्क है वो डिटेक्ट कर लिया कि कौन सा नेटवर्क है। यहाँ पे लिखा हुआ चुका है BNB स्मार्ट चेन BEP20। अगर आपको लगता है कि नेटवर्क तो गलत है, सो आप यहाँ पे क्लिक करके जो नेटवर्क है उसको ठीक भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे जो नेटवर्क है इसने यहाँ पे बराबर मैच किया है। उसके बाद में यहाँ पे जो अमाउंट है वो आपको डालना है, कितना अमाउंट आप विड्रॉल करना चाहते हैं आपके टोटल बैलेंस में से। फॉर एग्जाम्पल कि मैं पूरा करना चाहता हूँ, मेरे पास जितना भी फंड रखा हुआ है, सो मैं यहाँ पे मैक्सिमम पे क्लिक कर दूंगा। मैक्सिमम पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, सो यहाँ पे जो फंड है वो ऑटोमेटिक टाइप हो जाएगा। उसके बाद में नेटवर्क फीस लगने वाली है 0.0005 के समथिंग। उसके बाद में जो फाइनल अमाउंट कट पिट के मेरे पास आने वाला है ट्रस्ट वॉलेट एक्सटेंशन में, वो आने वाला है 0.030916667 के समथिंग। उसके बाद में आपको यहाँ पे जो विड्रॉ का ऑप्शन मिलता है इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद में आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद में आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको भेजा जाएगा सिक्योरिटी वेरिफिकेशन वाले पेज पे। आपको यहाँ पे ऑथराइज करना होगा आपके ट्रांजेक्शन को। सो आपने जो भी सिक्योरिटी अनेबल कर रखी होगी उनके OTP आपको डालने हैं। जैसे मोबाइल नंबर का मेरा सिक्योरिटी है एंड ईमेल आईडी का। यहाँ पे गूगल ऑथेंटिकेटर नहीं लगा रखा क्योंकि एक डेमो वॉलेट है, इसमें कोई फंड नहीं रहता है। उसके बाद में आपको जो OTP वो भेजने होंगे, सो आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है। यहाँ पे गेट कोड पे आपको क्लिक करना है एंड सेम टू सेम आपको यहाँ पे जो मोबाइल वाले ऑप्शन होगा इस पे भी आपको क्लिक करना है। जो OTP है वो आपको भेज दिया जाएगा। जो भी मोबाइल पे OTP मिलता है वो आपको यहाँ प्रोवाइड करवाना है। ईमेल वाला जो भी OTP है वो आपको यहाँ प्रोवाइड करवाना है। मैंने यहाँ पे अपने दोनों OTP डाल दिए हैं। मैं आपको एक बार मेरा बैलेंस बता देता हूँ। आप यहाँ पे जो मेरा बैलेंस है वो देख सकते हैं। यहाँ पे 0.0029 की समथिंग मेरे पास BNB रखा हुआ है। यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करूंगा, मेरा जो ट्रांजेक्शन है सिंपली वो सबमिट हो चुका है, यानी कि जो विड्रॉल की रिक्वेस्ट है वो मेरी यहाँ पे पेंडिंग में जा चुकी है। यहाँ पे कुछ ही देर में जो मेरा विड्रॉल है सिंपली वो कंप्लीट हो जाएगा। अभी यहाँ पे जो मेरा विड्रॉल है वो प्रोसेसिंग में है, सो मुझे यहाँ पे कुछ टाइम के लिए वेट करना होगा। अभी अगर आप यहाँ पे कंफर्मेशन देखेंगे, सो 0 कंफर्मेशन यहाँ पे हुए हैं। बाइनेंस एक्सचेंज के द्वारा ट्रस्ट वॉलेट एक्सटेंशन में मैंने जो फंड भेजा था उसको 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। एंड अगर आप कंफर्मेशन देखेंगे, सो यहाँ पे 20 से भी अधिक जो कंफर्मेशन है वो हो चुके हैं। अब देखते हैं कि मेरा जो फंड है वो मुझे मिला है कि नहीं। यहाँ से जो स्टेटस है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट एक्सटेंशन पे मैं एक बार क्लिक करता हूँ, तो जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे मुझे जो फंड है वो मिल चुका है। 0.338 के समथिंग हो चुका है। ये तो था पहला प्रोसेस जिसके माध्यम से आप बाइनेंस एक्सचेंज की वेबसाइट को यूज करके जो BNB है उसको डिपॉजिट कर सकते थे ट्रस्ट वॉलेट एक्सटेंशन में। बाइनेंस एक्सचेंज के मोबाइल एप्लीकेशन को यूज करके आप किस प्रकार से ट्रस्ट वॉलेट एक्सटेंशन पे किसी भी कॉइन को डिपॉजिट कर सकते हैं, वो प्रोसेस मैं आपको बताऊं उससे पहले ही मैं बाइनेंस एक्सचेंज की वेबसाइट से आप किसी भी दूसरे कॉइन को किस प्रकार से डिपॉजिट कर सकते हैं ट्रस्ट वॉलेट एक्सटेंशन पे, वो भी मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ट्रस्ट वॉलेट एक्सटेंशन पे क्लिक कर लेना है। ट्रस्ट वॉलेट एक्सटेंशन पे क्लिक करने के बाद में जो भी कॉइन आप डिपॉजिट करना चाहते हैं वो आपकी होम स्क्रीन पे आपको दिखनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल वो है नहीं, तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे जो ये 3 डॉट मिल रहे हैं इस पे क्लिक करना होगा। इस पे क्लिक करने के बाद में वो कॉइन को मुझे यहाँ पे सर्च करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ USDT। मैं यहाँ पे USDT को डिपॉजिट करना चाहता हूँ ट्रस्ट वॉलेट के एक्सटेंशन पे, ठीक है। अब यहाँ पे जो USDT है वो आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे मैं कौन सा USDT ऐड करूँ, अब बहुत ज्यादा मुझे कंफ्यूजन है। सो थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पे USDT का लोगो दिखाई दे रहा है एंड इसके बीच में छोटा सा लोगो इथेरियम का है। मतलब ये वाला जो USDT है ना, ये ERC20 नेटवर्क को सपोर्ट करेगा, यानी कि इथेरियम के नेटवर्क को सपोर्ट करेगा। एंड USDT के सामने लिखा भी है इथेरियम, यानी कि ये वाला जो USDT है वो इथेरियम के नेटवर्क को सपोर्ट करेगा। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है USDT एंड यहाँ पे लिखा है स्मार्ट चेन, यानी कि ये वाला जो USDT है वो BEP20 नेटवर्क को सपोर्ट करेगा। एंड यहाँ पे छोटा सा लोगो जो BEP20 नेटवर्क है यानी कि बाइनेंस स्मार्ट चेन का जो लोगो है वो भी आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पे मैं फीस बचाना चाहता हूँ, मेरी फीस कम से कम लगे, इसीलिए मैं यहाँ पे जो बाइनेंस स्मार्ट चेन है सिंपली BEP20 इसका चेन कर लूंगा। सो यहाँ पे मैं इसको टिक कर लूंगा। टिक करने के बाद में यहाँ पे कंप्लीट बैक आ जाऊंगा।
लेकिन यहाँ पे जो मैं ये USDT लेके आऊंगा, इसमें मुझे जो नेटवर्क सेलेक्ट करना होगा वो BEP20 सेलेक्ट करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं USDT को डिपॉजिट करना चाहता हूँ, सो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में मुझे यहाँ रिसीव पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो मुझे एड्रेस दिखाई दे रहा है, इस एड्रेस को मैं कॉपी कर लूंगा एंड वो ही सेम टू सेम प्रोसेस यहाँ पे रहने वाला है। पहले हमारे पास यहाँ पे BNB दिखाई दे रहा था, अब आपको यहाँ पे USDT एंड BUSD भी दिखाई दे रहा होगा कुछ अमाउंट। तो जैसे कि मैं USDT को भेजना चाहता हूँ, सो जस्ट इसके बिल्कुल पीछे आ जाएंगे, यहाँ पे विड्रॉ का आपको ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे सेंड टू ऑप्शन में एड्रेस का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे ये रहा, यहाँ पे जो एड्रेस है वो आपको डाल देना है। जैसे ही आप एड्रेस डाल देंगे, सो हो सकता है कि ये ऑटोमेटिक जो नेटवर्क है वो आपका यहाँ पे कैप्चर कर ले। यहाँ पे अगर आपका ऑटोमेटिक नेटवर्क सेलेक्ट नहीं होता है, सो आपको खुद से करना होगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड अब आपको यहाँ पे नेटवर्क सेलेक्ट करना है। सो आपको पता है कि मैं जो ये USDT का नेटवर्क यहाँ पे लेके आया हूँ ट्रस्ट वॉलेट एक्सटेंशन से, वो बाइनेंस स्मार्ट चेन को सपोर्ट करता है, यानी कि BEP20। सो यहाँ पे मुझे क्लिक करना है। सो फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे $5.5 के समथिंग है। फॉर एग्जांपल मैं पूरा यहाँ पे विड्रॉल करना चाहता हूँ, सो मैं मैक्सिमम पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे कट पिटने के बाद में मुझे कितना मिलने वाला है, यहाँ पे इतना मुझे फंड है वो कटने के बाद मिलने वाला है। सो मिनिमम यहाँ पे जो फंड रिक्वायर होगा वो $10 का होगा। सो मेरे पास $10 तो फिलहाल है नहीं, तो मैं ये ट्रांजेक्शन नहीं कर पाऊंगा, बट आप आसानी से कुछ इन बातों का ध्यान रख के विड्रॉल कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट जो फाइनल स्टेप बचता है वो यही बचता है कि आपको जो विड्रॉ का ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है और आपको वही सिक्योरिटी जो वेरिफिकेशन है वो फॉलो करना है। अब जान लेते हैं कि मोबाइल के माध्यम से आप किस प्रकार से जो BNB है उसको भेज सकते हैं ट्रस्ट वॉलेट एक्सटेंशन पे। सबसे पहले स्टेप है आपको बाइनेंस एक्सचेंज के मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जैसे आप ओपन करेंगे फर्स्ट लुक कुछ ऐसा दिखेगा। अगर आपका अकाउंट लॉगिन भी नहीं है, तो सबसे पहले आप अकाउंट को लॉगिन कर लीजिए। उसके बाद में नीचे आपको काफी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। वॉलेट्स का आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा, लास्ट में उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में ऊपर काफी सारे ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। आपको स्पॉट वाला जो ऑप्शन मिलता है उस पर क्लिक करना है। उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, डिपॉजिट, विड्रॉ, ट्रांसफर। विड्रॉ का जो ऑप्शन मिलेगा उस पर क्लिक करना है। उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास जो भी कॉइन की होल्डिंग होगी वो आपको दिखाई देंगे, या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं। सर्च का जो आपको ऑप्शन मिलता है उस पर क्लिक करके। सो फॉर एग्जाम्पल मैं BNB भेजना चाहता हूँ, मैं BNB पे क्लिक करूंगा। BNB पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे दिखा रहा है कि आप कैसे भेजना चाहते हैं। सो हमारे पास जो क्रिप्टो है उसका नेटवर्क है, सो फर्स्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। फर्स्ट ऑप्शन के चयन करने के बाद में आपको कुछ इस प्रकार का यहाँ पे जो पेज है वो दिखाई देगा। अब आपको सिंपल से स्टेप फॉलो करने हैं। आपने जहाँ पे भी जिस भी ब्राउजर में ट्रस्ट वॉलेट के एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर रखा है, ट्रस्ट वॉलेट एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आप जिस भी कॉइन को डिपॉजिट कर रहे हैं उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे हमारे केस में हम BNB को डिपॉजिट कर रहे हैं, सारे जो वेरिफिकेशन है वो आपको पहले ही कर लेने हैं। कौन सा नेटवर्क है वो सारी चीजें मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि फिर एक ही वीडियो में हर वर्ड रिपीट करने पे सेंस नहीं बनता है, वीडियो भी बड़ा होता है। सो यहाँ पे कंप्लीट आप वेरीफाई कर ले कि जिस भी कॉइन को आप डिपॉजिट कर रहे हैं उसका नेटवर्क क्या है। सो यहाँ पे मैं BNB को मान लीजिए डिपॉजिट करना चाहता हूँ, सो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डायरेक्ट ही जो QR कोड है उसको स्कैन कर लूंगा। सो स्कैन करने के लिए यहाँ पे आपको क्या करना है, सेकंड नंबर का आपको एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पे स्कैन का। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका जो कैमरा है वो ओपन हो जाएगा। आपको जो ट्रस्ट वॉलेट के एक्सटेंशन पे QR कोड दिखाई दे रहा है उसको आपको स्कैन कर लेना है। जैसे ही आप स्कैन कर लेंगे एड्रेस ऑटोमेटिक यहाँ पे टाइप हो जाएगा, नेटवर्क ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया है। जैसे कि आप देखेंगे BNB स्मार्ट चेन ब्रैकेट में लिखा है BEP20। अगर नेटवर्क आपको लग रहा है कि ये तो गलत है तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसको चेंज भी कर सकते हैं, बट मेरी कंडीशन में ये ठीक है। उसके बाद में अमाउंट आपको यहाँ पे डालना होगा, आप कितना अमाउंट विड्रॉल करना चाहते हैं। मिनिमम 0.01 आपको विड्रॉ करना होगा एंड मेरे पास जो अवेलेबल बैलेंस है वो 0.030 के समथिंग है। फॉर एग्जाम्पल मैं पूरा करना चाहता हूँ, मैक्सिमम पे मैं क्लिक करूंगा। उसके बाद में यहाँ पे विड्रॉ पे क्लिक करूंगा। उसके बाद में मेरा जो ट्रांजेक्शन हो रहा है उसके रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन मुझे दिखाई दे रही है। उसके बाद में कंफर्म पे क्लिक करूंगा। उसके बाद में आपको जो सिक्योरिटी वेरिफिकेशन है वो करने होंगे, जो भी आपने सिक्योरिटी लगा रखी है उसके अनुसार आपको जो OTP वेरिफिकेशन है वो करने हैं। जैसे कि मेरा मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है एंड ईमेल ID। सो गेट कोड पे यहाँ पे क्लिक करना है, दोनों पे ही मुझे, एंड दोनों पे ही मुझे जो OTP है वो भेज दिए जाएंगे एंड मुझे जो OTP है वो डाल के यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा प्रोसेस होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि विड्रॉल यहाँ पे प्रोसेसिंग में जा चुका है। उसके बाद में यहाँ पे व्यू हिस्ट्री पे मैं क्लिक करूंगा। अब ये प्रोसेसिंग में है, वही मैंने आपको बताया मैक्सिमम 10 मिनट लगेंगे, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, वैसे तो 2-3 मिनट में ही हो जाएगा। यहाँ पे 17 कंफर्मेशन हो चुके हैं। आई थिंक जो मेरा फंड है वो रिलीज हो गया होगा। सो मैं एक बार ट्रस्ट वॉलेट एक्सटेंशन पे क्लिक करके देख लेता हूँ। ओके, सो यहाँ पे जो फंड है वो मुझे मिल चुका है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके
एक लाइक से काफी ज्यादा मोटिवेशन मुझे मिलता है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बाजू में बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसकी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं मिलता हूं आप सभी को एक और ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग वीडियो में।